हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम विधान परिषद से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज इस वीडियो में हम विधानसभा से जुड़े कुल 50 वीवीआई प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, बाकी के वीडियोज हमारे चैनल पर पॉलिटी के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170। ठीक, विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 होगी। कुछ अपवाद स्वरूप है, जैसे कि गोवा, तो गोवा में 40 विधानसभा सीट है, मिजोरम में भी 40 विधानसभा सीट है, सिक्किम में 32 विधानसभा सीट है तथा पुदुचेरी में 30 विधानसभा सीट है। मतलब ये जो है ये अपवाद हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो अनुच्छेद 170। ठीक, अनुच्छेद 170 राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है, लेकिन कुछ राज्य हैं अपवाद में, वहां 60 से कम सदस्य संख्या है। तो गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है, पुदुचेरी है। गोवा में 40 विधानसभा सीट, मिजोरम में भी 40 और सिक्किम में 32 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 30 विधानसभा सीट है। ये सब है अपवाद। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो मैंने अभी तुरंत बताया था, सिक्किम। ठीक ना, गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुदुचेरी ये चारों ही अपवाद हैं। तो हमारा यहाँ पर उत्तर क्या होगा? सिक्किम, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? ठीक, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां किसी विधानसभा का गठन नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। तो पुदुचेरी। ठीक ना, पुदुचेरी एक संघ राज्य है जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो दिल्ली व पुदुचेरी। ठीक, देखिए, दिल्ली व पुदुचेरी दोनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है। ठीक, दिल्ली व पुदुचेरी दोनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका हैं, लेकिन उनकी शक्तियां सीमित हैं। उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक ना, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सदस्य हैं। कितने हैं? तो वर्तमान में 403 हैं। ठीक ना, 404 थे, लेकिन उस एक जो सीट होता था वह आंग्ल भारतीयों के लिए होता था, उसको 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत हटा दिया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। हमारा अगला प्रश्न है, किन राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? मतलब ये जो राज्य दिए गए हैं
वैसा कौन सा 2 राज्य है जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है इनमें से? तो हमारा यहाँ पर होगा हरियाणा व छत्तीसगढ़, ठीक ना। हरियाणा व छत्तीसगढ़ यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है। हरियाणा व छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह 90 विधानसभा सीट है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है। हमारा अगला प्रश्न है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो असम विधानसभा में 126 सदस्य हैं। असम विधानसभा में कुल 126 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक, जिसमें 8 सदस्य अनुसूचित जाति के तथा 16 सदस्य अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है, ठीक। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 75,000, ठीक। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा कहलाता है। विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें, ठीक। और विधानसभा सदस्य के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। विधानसभा सदस्य के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख, ठीक। जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना जिसमें अपनी कोई विधायिका नहीं है। इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर में विधायिका है। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक ना। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपात के दौरान विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो वही कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? ठीक। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? तो केरल। ठीक। 1965 ईस्वी में केरल विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पूर्व ही कर दिया गया था, जिसे केरल उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया था। हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? ठीक। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? तो 25 साल। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए सदस्य की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का 1/10 हिस्सा है। ठीक। विधान परिषद का भी वही था गणपूर्ति कोरम, यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों का ही गणपूर्ति कोरम 1/10 है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? तो 2 बार। ठीक। विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए और किन्हीं 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह का। ठीक। विधानसभा के किन्हीं 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है,
विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य आपसी सहमति से विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर, ठीक ना। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? तो नवनिर्वाचित जो विधानसभा सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना, ठीक। और प्रोटेम स्पीकर तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक स्पीकर का चयन नहीं हो जाता, जब तक कि विधानसभा के अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता, यानी अध्यक्ष को ही स्पीकर कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह विधानसभा सदस्य के रूप में ही अपना शपथ ग्रहण करते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद उनको विशेष रूप से कोई भी शपथ नहीं दिलाया जाता, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक, विधानसभा के उपाध्यक्ष को। हमारा अगला प्रश्न है विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ठीक ना। विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? तो 14 दिन, ठीक ना। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारा अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है, ठीक। यानी राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है, तो 60 दिन, ठीक। अगर कोई विधानमंडल का अगर कोई सदस्य 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अगर सदन से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देती है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति क्या है? तो कुल सदस्य का 10वां भाग यानी कि 1/10 भाग, यानी 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। हमारा उत्तर भी होगा, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? सत्रावसान होता है कि सत्र की समाप्ति, ठीक। यानी राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा, ठीक। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। उसे विधानमंडल को संबोधन करने, संदेश भेजने और सत्रावसान करने और विघटन करने का अधिकार होता है। किसको? राज्यपाल को। हमारा अगला प्रश्न है विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह तक, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो निर्वाचन आयोग की देखरेख में। विधानसभा चुनाव किसकी देखरेख में होता है? तो निर्वाचन आयोग की देखरेख में। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? ठीक,
किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो जम्मू कश्मीर, ठीक ना। देखिए, जम्मू कश्मीर की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है और वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। देखिए, राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष होती है, सही है, ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष होती है, ठीक। और राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो, यह भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी, ये तीनों ही सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक ना। राज्य में विधानसभा अध्यक्ष और केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? राज्यों की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है? तो कोई निश्चित सीमा नहीं है, ठीक ना। देखिए, राज्यों की विधानसभा को अनिश्चित समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है, मतलब इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक ना। भारत में विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। देखिए, राज्य विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। प्रत्येक नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष हो, मतदान का अधिकार होगा, बशर्ते कि वह उस क्षेत्र का निवासी हो, पागल ना हो, भ्रष्ट या अवैधानिक कार्य के लिए दंडित न किया गया हो, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना, ठीक ना। राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में, केवल विधानसभा में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ठीक, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो संविधान का 52वां संशोधन कानून, ठीक, 1985 ईस्वी में संविधान के 52वें संशोधन द्वारा राजीव गांधी सरकार ने दल बदल कानून पारित करवाया था, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य का नाम और दूसरी तरफ विधानसभा की सदस्य संख्या दी गई है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हम नीचे से ऊपर देखेंगे, ठीक ना। देखिए उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, ये भी सही है। गोवा में 40 विधानसभा सीट है, ये भी सही है। ये जो मणिपुर है यही गलत है, ठीक ना। मणिपुर में 60 विधानसभा सीट है, लेकिन यहाँ दिया है 62, यही गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ ये जो ऑप्शन है इसमें पश्चिम बंगाल, ठीक। यहाँ पर क्या है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीट है, बिहार में 243,
मध्य प्रदेश में 231, तमिलनाडु में 234। ठीक, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर किस में है? तो पश्चिम बंगाल में है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में 33% आरक्षण की बात कही गई है। ठीक, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में 33% आरक्षण की बात कही गई है, परंतु यह बिल अभी संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सका है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। देखिए, 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका थी जो विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनी थी। जम्मू और कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। अगस्त 2019 में भारत की संसद द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने इसे एक सदनीय विधायिका में बदल दिया। साथ ही राज्य को पुनर्गठित कर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? देखिए, पहले क्या होता था कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक, लेकिन इसको 104वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत हटा दिया गया है। वैसे राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीट आरक्षित थी, वह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 333 के तहत। ठीक, तो दोस्तों यहीं पर हमारा यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।